किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मेरे बहुत ही प्रिय काफ़ी किसान जो खारे पानी का उपयोग करके अपनी खेती कर रहे हैं, और मेरे पास राजस्थान के सूरतगढ़ साइड से काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम जो ट्यूबवेलों के पानी से हमारी खेती का सिस्टम चला रहे हैं, उन्हें हमें गेहूं की पैदावार बहुत कम मिलती है। साथियों, ये सच्चाई है, क्योंकि खारे पानी से आप कोई भी फसल लगाओगे तो आपको पैदावार कम मिलेगी। ये क्यों मिलेगी और इस समस्या का हल हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारी पैदावार को किन कारणों से किस चीज़ के उपयोग से बढ़ा सकते हैं, ये बात इस वीडियो में संपूर्ण रूप से बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो अनेक किसानों तक शेयर करें। आपको भी यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों को इन बातों से अवगत कराएं। साथियों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस खारे पानी के प्रयोग से हम खेती कर रहे हैं तो हमें पैदावार कम क्यों मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण, एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं बार बार वीडियो बनाकर आपसे ये विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि ज़मीन के अंदर लाखों करोड़ों की मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। जो भी आप ज़मीन में खाद डाल रहे हो, उसका डिफॉर्मेशन करके, उसकी फॉर्म को तोड़ करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जिस ज़मीन में मान के चलो कि बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बेहद कमज़ोर हो जाएगी। वीडियो पूरा सुनना और समझना। इन बैक्टीरियों का काम क्या है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। इन बैक्टीरियों का सबसे बड़ा कारण यह है और सबसे बड़ा काम यह है कि लगातार रात और दिन आपके ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। और आप एक उदाहरण के तौर पर समझ लो कि जिस घर में 20 आदमी काम करने वाले होंगे, उस घर का काम ज़्यादा देखा जाएगा, और जिसमें 1 या 2 आदमी होंगे, उस घर का काम कम देखा जाएगा। इसी आधार पर जिस ज़मीन के अंदर बैक्टीरियों की भरमार होगी, तो मान के चलो कि उस ज़मीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी और प्रबल होगी, और उस ज़मीन में किसी भी तरह की प्रोडक्शन घटने की समस्या दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं, वह गौर से सुने और अपने खेत में प्रयोग करके देख लें। साथियों, आपको करना क्या है, बहुत से किसान साथी फुहारा सिस्टम से खेती करते हैं, बहुत से किसान साथी खुला पानी लगाते हैं, बहुत से किसान साथी ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अनेक प्रकार के वीडियो में बनाकर आपको बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, ग्रोथ प्रमोटर आदि के बारे में लगातार जानकारी दे रहा हूं कि आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ाने, अच्छी बढ़ाने, फुटाव बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने के लिए इन स्प्रे का यूज करना अति आवश्यक है, और जो आपके घर पर है। परंतु आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो बात मैं बताने जा रहा हूं कि मिट्टी, जो आपके खेत की ज़मीन है, उसके अंदर बैक्टीरियों की पूर्ति यदि आप कर देंगे तो आपके खारे पानी के प्रभाव से जितने भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि खारे पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक तत्व उड़े हुए होते हैं, और उनके साथ जो केमिकल होता है, वो केमिकल बैक्टीरियों तक पहुंचता है और उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जब वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो आपके खेत की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अब आप बैक्टीरियों का दोबारा से संचालन करके अपने खेत में पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात सुनने वाली है। साथियों, आप किसी भी तरीके से खेती करें, आप एक बात की गांठ बांध लें कि आपके घर के अंदर बैक्टीरियों की फैक्ट्री मौजूद है। आप उस फैक्ट्री को घर से उठा करके केवल और केवल खेत में ले जाने का काम करें, और कुछ नहीं करना।
आपके घर की फैक्ट्री जो बैक्टीरियों की लगी हुई है, उस फैक्ट्री को आप अपने खेत में ले जा करके छोड़ दें। किस तरह छोड़ना है बता देना चाहता हूं कि आपके घर में, हर किसान के घर में पशु हैं। आप पशु हैं, उसका दूध निकलता है। आपको 3-4 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है छाछ, जो हमारा दूध बिलोने के बाद घी अलग निकल जाता है और छाछ अलग निकल जाती है। दूसरा लेना है गोबर, थोड़ा सा गोबर, 1 किलो ले लो, आधा किलो ले लो। तीसरा लेना है गौमूत्र, 2 लीटर ले लो, 4 लीटर ले लो। और चौथा लेना है गुड़। साथियों, आप एक ड्रम का प्रबंध करें, एक टैंक का प्रबंध करें, उसके अंदर एक 500 लीटर का ड्रम, ध्यान रखने वाली बात है, एक 500 लीटर के ड्रम के अंदर आप केवल 5 किलो गुड़ डालिए, 1 किलो गोबर डालिए, 1, 1.5, 2, 5 लीटर पेशाब डाल दीजिए और 2, 5, 10 लीटर छाछ डाल दीजिए। जो ये घोल आपके खेत के अंदर बन के तैयार हो चुका है, जो आप अपने घर के बैक्टीरिया को खेत में ले जा चुके हैं, उन्हें जिस भी तरह से, चाहे वो फुहारा सिस्टम से आप पानी दे रहे हो, चाहे आप ड्रिप सिस्टम से पानी दे रहे हो, चाहे आप खुला पानी दे रहे हो, किसी भी तरीके से आप अपने खेत में उस घोल को चला दीजिएगा। इस घोल में होगा क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छाछ जो हमारे घर की होती है, उसमें अरबों खरबों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। गऊ के पेशाब में भी हजारों करोड़ों मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। गोबर में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। और जब इन बैक्टीरियों को आप 5 किलो गुड़ में मिलाकर के 500 लीटर पानी मिला देंगे, तो आपके खेत के अंदर जितने भी इनमें बैक्टीरिया हैं, वो गुड़ में मल्टीप्लाई होकर के अरबों खरबों की मात्रा में बन जाएंगे। और जब आप इस घोल को आप अपने खेत में चलाएंगे, तो आपके खेत के जितने भी बैक्टीरिया खारे पानी से मर चुके हैं, उन बैक्टीरियों की खेत में पूर्ति हो जाएगी। जब पूर्ति हो जाएगी तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी तो हर बीज का फुटाव ज़्यादा होगा, पौधा सुंदर होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। नंबर 2, जिन जिन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीनें हैं, वहाँ आप चाहे कोई भी वैरायटी बोएं, आप थोड़ी बीज की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। ये 2 काम कर लीजिए। एक, थोड़ी बीज की मात्रा बढ़ा दें, और एक बैक्टीरिया की फैक्ट्री जो घर में आपके लगी हुई है, उसको गुड़ में मल्टीप्लाई करके अपने खेत में चला दें। कोई ये कहेगा 500 लीटर, 500 लीटर का मैं उदाहरण देने दिया है। आप 100 लीटर ले सकते हो, आप 50 लीटर ले सकते हो, आप 1000 लीटर ले सकते हो। 2 महीने में, हर महीने 1 बार गेहूं के अंदर 2 बार चला दीजिएगा। केवल एक फसल में 2 बार चलाना है, रोज नहीं चलाना है। केवल एक फसल में 2 बार यदि इस घोल को आप चला दोगे, तो मान के चलो कि आपके खेत की बैक्टीरिया की पूर्ति 100% बढ़ेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई शर्त नहीं है कि हम 10 लीटर चलाएं या 50 लीटर चलाएं। आप 100 लीटर चला सकते हो, आप 150 लीटर चला सकते हो, आप 300 लीटर चला सकते हो। मैं प्रति बीघा, प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़, इसमें कोई अनुपात नहीं है। आप जितना चलाओगे उतना आपको फायदा होगा। परंतु एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है साथियों, हर फसल में केवल 2 बार चलाना है। आप गेहूं, सरसों, चना आदि की फसल ले रहे हो, उसमें 2 बार चला दो। और नरमा, कपास, ग्वार, बाजरा की ले रहे हो, उसमें 2 बार चला दो। बाकी रही बात रख रखाव की, साथियों, कुछ किसान साथी खेत के अंदर ड्रम को धरकर भूल जाते हैं। यह गलत है। जो बैक्टीरिया का घोल आप सेंचुरी के माध्यम से, खुले पानी के माध्यम से या फुहारा विधि से अपने खेत में देना चाहते हैं, वो प्रॉपर रूप से छाया में होना चाहिए। और 2-3 दिन हो, चाहे ताज़ा हो, जब मर्जी आप इस घोल को चला सकते हैं। परंतु इसके लिए शर्त सीधी एक है कि ये पानी गर्म नहीं होना चाहिए।
इस घोल को गर्म मत होने दें, इसको नॉर्मल रूप से ठंडा रखें, ताकि आप यदि इस घोल को 15 दिन तक रख लेते हो तो बैक्टीरिया की संख्या 15 दिन तक उस गुड़ को खा खा करके मल्टीप्लाई होती रहेगी। अगली बात, यदि आप 4 या 5 दिन में चलाते हो तो भी वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, महीने 2 महीने में चलाते हो तो भी वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। एक बात और इसके अंदर सामने आई है, कुछ किसान साथी कहेंगे कि ट्यूबवेलों का पानी, साथियों नहीं, इसके लिए आपको नहर के पानी का यूज करना पड़ेगा, जो मीठा पानी है उसका यूज करना पड़ेगा। कुछ ट्यूबवेलों का पानी अच्छा और बढ़िया है, उस पानी का आप यूज कर सकते हो, परंतु खारे पानी के अंदर इस घोल का प्रयोग नहीं करना है। यह बात ध्यान रखने वाली बात है। जो सावधानी है, ये 3 सावधानी है। एक, अपने खेत में बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। दूसरा, अपने घर की फैक्ट्री को बैक्टीरिया घोल में तब्दील करके अपने खेत में चला दें। और तीसरा, अपने इस घोल को जो बनाने का तरीका मैंने बताया है, इसको छाया और ठंडी जगह पर रखें और 30 डिग्री से ज़्यादा गर्म ना होने दें। यदि गर्म हो जाएगा तो आपका संपूर्ण घोल बेकार हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया गर्मी के माध्यम से खत्म हो जाएंगे और जिसके कारण आपको इस घोल का फायदा नहीं होगा। मैं इसी तरह की जानकारी समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक संविधान और आपको फायदा पहुंचाने के लिए लगातार जारी कर रहा हूं, और विनती और निवेदन करता हूं कि आप इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें और इन बातों का फायदा उठाएं, अपने खेत का प्रोडक्शन बचाएं, अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं। यह सच्चाई है, करें या न करें वो आपकी मर्जी, परंतु इससे बेहतर रिजल्ट दुनिया में किसी भी खाद का, किसी भी दवाई का आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।